अंतरिक्ष में हर चीज घूमती रहती है और ये तथ्य एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गति और गुरुत्वाकर्षण बलों की समझ की जरूरत होती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम पृथ्वी पर रहते हुए सोचते हैं कि धरती स्थिर है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी न केवल अपनी धुरी पर घूम रही है, बल्कि वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। ये गति इतनी तेज है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है जब वह अपनी धुरी पर घूमती है, और साथ ही सूर्य के चारों ओर लगभग 107,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। अगर हम इसे सही तरीके से समझें तो ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड की हर चीज किसी न किसी रूप में गतिमान है। तो आखिर अंतरिक्ष में सब कुछ घूमता क्यों है, और अगर ये सब कुछ स्थिर हो जाए तो क्या होगा? इस वीडियो में हम इन सवालों का विस्तार से उत्तर देंगे। ब्रह्मांड के गतिमान होने के कारण को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानना जरूरी है। आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के रूप में हुई थी। बिग बैंग एक महाविस्फोट था जिसके परिणामस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यह विस्फोट न केवल आकाशगंगाओं और ग्रहों को जन्म देने के लिए जिम्मेदार था, बल्कि इसने ब्रह्मांड को गति भी दी। जब बिग बैंग हुआ तो सारी ऊर्जा और पदार्थ अत्यधिक तीव्र गति से फैलने लगे। इससे सभी वस्तुएं, चाहे वे आकाशगंगाएं हों, तारे हों या ग्रह, एक निश्चित दिशा में फैलने लगी और घूमने लगी। इस निरंतर विस्तार के कारण ही हर वस्तु का आंदोलन और गति बनी रहती है। ब्रह्मांड का फैलाव आज भी जारी है और यही कारण है कि अंतरिक्ष में हमें घूमने वाली हर चीज दिखती है। इस प्रक्रिया को द्रव्यमान का विस्तार कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का ये फैलाव गति और ऊर्जा का एक ऐसा निरंतर प्रवाह उत्पन्न करता है जिसे हम गति के रूप में अनुभव करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह विस्तार समय के साथ बढ़ता जा रहा है और इसका प्रभाव वस्तुओं की गति पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि दो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उनकी गति इतनी तेज होती है कि हम इसे अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये फैलाव अन्य आकाशीय पिंडों पर भी प्रभाव डालता है, जिससे हर चीज को घूमते हुए देखा जाता है। ये सच है कि ब्रह्मांड में लगभग हर चीज घूमती है, लेकिन इसका कारण सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और गति नहीं है, बल्कि यह भी है कि ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया ने हर वस्तु को गति प्रदान की है। जब तक ब्रह्मांड फैलता रहेगा, तब तक गति भी बनी रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर ब्रह्मांड में सब कुछ स्थिर हो जाए तो क्या होगा? अगर हर वस्तु, जैसे तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं, अपनी गति को छोड़कर स्थिर हो जाए तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। ब्रह्मांड में ऊर्जा का निरंतर प्रवाह और गतिशीलता ही वह कारण है जो जीवन को और समग्र ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं को सक्रिय बनाए रखता है। यदि सब कुछ स्थिर हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड की संपूर्ण गतिशीलता खत्म हो जाएगी, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रह्मांड स्थिर हो जाए तो इसका परिणाम एक भयानक विस्फोट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर वस्तु अपनी गति को बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का पालन करती है, जो उसे दूसरे पिंडों से टकराने से रोकता है। यदि गति बंद हो जाए तो आकाशीय पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें एक दूसरे की ओर खींचेगा और अंततः एक बड़ी टक्कर हो सकती है, जिससे ब्रह्मांड में असामान्य ऊर्जा का विस्फोट होगा। अंतरिक्ष में सब कुछ घूमता क्यों है, लेकिन ये कैसे संभव होता है? इसका मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि हम जानते हैं, वो शक्ति है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित करती है। इसका प्रभाव हर आकाशीय पिंड पर पड़ता है, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो या कोई अन्य ग्रह। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी पर जितनी मजबूत है, उतनी ही कमजोर अंतरिक्ष में होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में हम किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं और गति कर सकते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें उसकी सतह पर खींचता है, लेकिन जब हम पृथ्वी से बाहर निकलते हैं तो हमें इसके प्रभाव से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। यही कारण है कि रॉकेट्स और अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी की आवश्यकता होती है। एक बार जब कोई वस्तु इस वेग को प्राप्त कर लेती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो सकती है और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से गति कर सकती है। जब हम अंतरिक्ष में किसी वस्तु को उड़ते हुए देखते हैं तो यह वस्तु अपने वेग के कारण विभिन्न दिशाओं में गतिमान रहती है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल काफी कमजोर होता है, इसलिए वहां वस्तुएं स्थिर नहीं रहती।
उदाहरण के लिए, एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के बाद वो अपनी गति और दिशा को स्वतंत्र रूप से बदल सकता है। ये गति केवल गुरुत्वाकर्षण की कमी और अंतरिक्ष में किसी बाहरी बल के प्रभाव से ही संभव है। अंतरिक्ष में वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में उड़ती हुई महसूस होती हैं, क्योंकि उन पर कोई बड़ी बल नहीं पड़ता जो उनकी गति को रोक सके। अंतरिक्ष में हर चीज घूमती रहती है, क्योंकि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है और यह विस्तार ही गति का कारण बनता है। जब तक ब्रह्मांड फैलता रहेगा, वस्तुएं घूमती रहेंगी। यदि यह गति स्थिर हो जाए तो इससे एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को खत्म कर देगा। गुरुत्वाकर्षण बल और ब्रह्मांडीय गति ही हमें अंतरिक्ष में एक गतिशील और सक्रिय ब्रह्मांड का अनुभव कराते हैं। ये सब कुछ हमें ये समझाने में मदद करता है कि हम जितना भी सोचते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, वो वस्तुतः एक गतिमान ग्रह है, और हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह भी गतिशील है और इसके विस्तार की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तथा ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।